चलिए एक बार फिर मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं सत्र के शुरुआत से ही पढ़ना चालू करें। प्यारे बच्चों, आने वाले समय में जो है आपके स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे, नया शिक्षण सत्र चालू हो जाएगा। तो इस समय जो है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो सत्र के शुरुआत से पढ़ते हैं, और कई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आराम से पुस्तक कापी लेंगे, ड्रेस व्रेस लेंगे और एडमिशन होने में बहुत समय बिता देते हैं, और तब तक जो है त्रैमासिक परीक्षा आ जाता है, और त्रैमासिक परीक्षा के बाद जब पढ़ाई करते हैं तो ले देकर पास होते हैं। फिर अर्धवार्षिक में थोड़ा और सुधर जाते हैं, और वार्षिक तक पहुंचते पहुंचते तैयारी एंड टाइम में करेंगे, एग्ज़ाम के टाइम में करेंगे, ये सोच के तैयारी करते हैं और वो बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, अगर आपको बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करना है, एक अच्छे रिजल्ट लाना है, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना है, एक अच्छे परसेंटेज तक पहुंचना है और कॉन्सेप्ट को कवर करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत्र के शुरुआत से ही पढ़ना चालू करें, जब से स्कूल खुलता है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि सत्र मतलब है स्कूल खुले हो या ना खुले हो, आपको अपने स्तर पर तैयारी जो है अपने घर पर या कोचिंग के माध्यम से या जो है अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो है आपको है ना बोल सकते हैं कि सत्र के शुरुआत से ही चालू कर देते हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे स्कूल खुले हो मत खुले है ना, लेकिन तैयारी शुरू कर देते हैं। शहर में भी तो आप जानते हो कि माहौल से कोचिंग वगैरह रहते हैं तो शुरू से तैयारी कर देते हैं। आपको अपने स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। स्कूल तो जो है आपको कराएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तरीके से, अपनी स्थिति के, अपने हैंडल के हिसाब से आप अपने आप को जो है प्रिपेयर्ड करो, और जो है आप जो है तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सत्र की शुरुआत जब आप करेंगे तो किस प्रकार पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आप तो एक टाइम टेबल बना लीजिएगा कि हमको इस समय अमुक विषय को पढ़ना है, इसमें है ना। इससे क्या होगा कि आपको सभी विषय को कवर करने के लिए एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और एक समय मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप जो सत्र के शुरुआत से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके मापदंड, आपके रोड मैप, आपके ट्रैक है ना क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको ये पहला नंबर ये बताऊँगा कि फार्मूला बनाकर जो है पढ़ने की आदत डालनी होगी। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका एक फार्मूला बना लो, और फार्मूला बनाने की आदत जो है ना बनाकर जो है पढ़ने की जो आदत आप बना लोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी बात है, समय समय पर जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा, एक बार अगर आप पढ़ के छोड़ दोगे तो वो ऐसा नहीं है कि याद हो जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा नहीं पढ़ते, उसको याद हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि एक बार पढ़ लिए, अगर सुबह पढ़ लिए तो उसको शाम कर एक बार पक्का जो है क्या करना चाहिए, समय समय पर उसका रिवीजन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ग्रुप डिस्कशन से है ना, अगर आपके आसपास में दोस्त यार रहते हैं, आपके संगी साथी रहते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। जिस टॉपिक को आप पढ़े हो उस टॉपिक के बारे में उनसे साझा करें। हो सकता है कि आप जिस टॉपिक को पढ़े हो सकता है कि उस टॉपिक के बारे में आपका साथी जो है कुछ और जानता हो, तो उससे ग्रुप डिस्कशन करने से क्या होता है कि आपको और नॉलेज मिलता है, आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, एक और याद होगा। तो दूसरी ओर क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन करने से सामने वाला जो बंदा जो जानता रहेगा वो आपको बताएगा, आप उसको बताओगे, तो कहीं ना कहीं एक नॉलेज एक प्रकार का क्या हो जाएगा, और एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बार बार बोल रहा हूँ, साल की शुरुआत से ही अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी बात, पढ़ाई के हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। आप जितना अपने पढ़ाई के प्रति फोकस कर सकते हैं, जितना आप एकदम उसमें लय ला सकते हैं, उसमें जुनून ला सकते हैं, उसमें लगन ला सकते हैं, तो ऐसे करके जो है ना पढ़ाई के हाईटेक तरीकों का आप इस्तेमाल करना सीखें, है ना, उसको लागू करें, अमल करें। और इसमें बड़ा योगदान रहेगा आपका टाइम टेबल का कि इतने टाइम टेबल में इतना आप इसको कवर करेंगे। तो प्रयास करें, हाईटेक जो फार्मूला है वो चीज़ को आपने उतारने का प्रयास करें। दूसरी बात, रेगुलर रिवीजन जो है पढ़ाई इस ढंग से करे कि वो याद रहे। रेगुलर करे, ऐसा नहीं कि आप 2-4 दिन पढ़ लिए उसके बाद छोड़ दिए, ना बाद में तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं। तो आपको रेगुलर, कंटिन्यू, निरंतर, सतत प्रयास करना है कि भले 1 घंटा पढ़े या आधा घंटा पढ़े, जिस चीज़ को पढ़ रहे हो आधा घंटा 1 घंटा वो निरंतर रहना चाहिए, उस टाइम पर होना चाहिए, वो टाइम का एक क्लाउड बनना चाहिए। जैसे 6 बजे पढ़ रहे हो शाम को, है ना, गणित बना रहे हो, तो अगला दिन भी 6 बजे गणित बनाओ। ऐसे अगर करोगे तो कहीं से एक क्लाउड बना रहेगा, एक मोमेंटम बना रहेगा कि हाँ, है ना, यहाँ पर हम ये पढ़ते
बातें करें तो उससे क्या होगा, आपका लय बरकरार रहेगी। तो यही बता रहा हूँ कि रेगुलर पढ़ाई जो है रूप से इस ढंग से याद करें, है ना, और पढ़ाई ऐसे करें, याद ऐसे करें कि वो जो है याद रहे, है ना, और उसको लिख कर बिल्कुल देखें। दूसरी बात, कई बच्चे जो है रात को नहीं पढ़ पाते हैं, सुबह पढ़ पाते हैं, तो सुबह उठकर जो है 4 बजे 5 बजे उठकर जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप जो है सुबह के एटमॉस्फेयर के, सुबह का एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है अपने आप को ढाल सकते हैं। तो आप इसका भी तरीका अपना सकते हो। सुबह 4 बजे उठकर भी जो है रात को जल्दी सो जाया करें और उसके बाद फिर पढ़ाई करें, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं, सत्र से अगर शुरुआत से करोगे तो बाद में आपको जो है प्रेशर नहीं होगा। जब एग्ज़ाम टाइम आएंगे तो केवल आपको रिवीजन करना होगा, बस पत्ते को, पेज को पलटाना होगा, नोट्स जो बनाए रहेंगे उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक, है ना, एक प्रेशर नहीं रहेगा। दूसरी बात क्या होता है, कई बच्चे के एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, अस्वस्थ हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाते हैं। खास करके इसमें बहनें जो हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले से आप तैयारी कर रहोगे, सत्र के शुरुआत से तैयारी कर रहोगे, तो बाद में जो है अगर मान लो आपका स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उस समय जो है आप मेंटली रूप से प्रिपेयर तो रहेंगे, बस थोड़ा सा उसमें रिवीजन करने की, है ना, रिवीजन करने की क्या होगी, वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे टाइम बस देना पड़ेगा, फिर आप जो है और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन काबिल तारीफ़ है जो बहनें जो होता हैं, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट रहता है उनके शरीर में, उसके बाद भी जो है वो एग्ज़ाम के टाइम में अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं और मेरिट होल्डर बन जाते हैं, हाई परसेंटेज ले आते हैं। तो ये काबिल तारीफ़ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बालिकाओं जो जिस प्रकार तैयारी करते हैं उस प्रकार तैयारी बच्चों को, लड़कों को भी करना चाहिए। बताया जाता है, या वो कहते हैं कि पढ़ाई जो है थोड़ी ही सही, पढ़ाई जो है थोड़ी ही सही, मगर रिवीजन जो है लगातार होना चाहिए। वो कहते हैं पढ़ाई जो है थोड़ी ही सही, लेकिन रिवीजन जो है वो क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए साथियों, लगातार होना चाहिए। इससे आप जब सत्र से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है आप बेहतर कंडीशन में, और बेहतर कंडीशन के साथ आप बेहतर पोजीशन पर जो है आप जाएंगे, और आपके अंदर जो प्रेशर है, जो डर है, वो एग्ज़ाम के टाइम में जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बताया जाता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है, जब तैयारी आप नहीं किए रहते हैं, बहुत सारे पढ़ना हो जाता है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ऐसे करते हैं तो प्रेशर अपने आप जनरेट हो जाता है। और प्रेशर का वायरस जो है एक प्रकार से हमारे दिमाग में क्रिएट होते जाता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है करके, और उसी से प्रेशर बढ़ता है। और वही उसके बाद फिर क्या होता है, जो भी हम लोग पुराना जो पढ़े होते हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तो ये हमारे साथ ऐसा होता है। और एग्ज़ाम के टाइम तो कुछ नया नहीं पढ़ना होता है, जो भी पढ़े होते हैं उसी का रिवाइज़ करने का समय रहता है, उसी को आगे लाने का समय रहता है। तो प्यारे बच्चों, मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि आप त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक में अच्छा कर लेंगे, है ना, वार्षिक में देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। जी हाँ, इन बातों पर आप बिल्कुल ट्रस्ट मत करिए, विश्वास मत करिए, और यहाँ तक तो मत ही जाइए। शुरुआत से पढ़िए, मस्त पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बात बताया है, मैंने जो सीख आपको दिया है, ये आपको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही मोर संगवारी रवि सर हमेशा आपके द्वार है, आपके साथ है। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार। थैंक यू सो मच, लव यू, है ना, लवली सो मच एंड अलॉट सो मच, और बहुत सारा सो मच। थैंक यू सो मच।